In last lecture, we have discussed operations of linked list: insert at begin, insert at end, delete at begin, delete at end. Now we have used these operations to convert stack and queue. जो हमने ऑपरेशन किए थे लास्ट लेक्चर्स में वो किए थे इंसर्शन और डिलीशन के कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो हमारा स्टैक है अब हम वो बनाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैक क्या होता है अगर हम बात करें तो स्टैक थोड़ा दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को? है दिखाई दे रहा है? नहीं सर। ठीक है मैं वैसे लिख देता हूँ। कैमरा कोई बात नहीं शेयर करके कर लेंगे। बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा ना बोर्ड पे। तो अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टैक करेंगे और स्टैक का किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा वो हम सीखने वाले हैं। यानी जो स्टैक है उसमें क्या होता है फर्स्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है इसको हम बोलते हैं लीफो। अब हम छोटा सा इसका एक डायग्राम बनाएंगे लिंक लिस्ट से और फिर उन्हीं ऑपरेशंस को करेंगे जो हमारे स्टैक में एप्लीकेबल्स हैं। ये हमारा हुआ लिंक लिस्ट। सबसे पहले हम एक लिंक लिस्ट बनाएंगे और फिर उसको हम यूज करेंगे एक स्टैक की तरह। यहाँ पे हमारे पास हमने 3 नोड लेने हैं। 3 नोड सफिशियंट है पूरा टॉपिक समझने के लिए। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें स्टैक की तो स्टैक में क्या होता है टॉप एक प्लेस होता है जिसको हम बोलते हैं टॉप, जहां से इंसर्शन और डिलीशन होता है। तो यहाँ जैसा हमने अब तक बनाया था लिंक लिस्ट में हेड बनाया था, अब उसका नाम चेंज कर रहे हैं। उसका नाम रख रहे हैं हम टॉप और यहां से इसको हम फर्स्ट नोड पे कनेक्ट करेंगे और फर्स्ट नोड को हम कनेक्ट करेंगे सेकंड नोड से। इस तरीके से ये हमारा लिंक लिस्ट तैयार हो जाएगा जो वर्क करेगा एक स्टैक की तरह। स्टैक अपने आप में जो है कोई अलग से जो है डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। वो क्या है वो इम्प्लीमेंटेशन है। वो जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिसे एरे बोल दें या लिंक लिस्ट बोल दें तो उनका अपना एक इम्प्लीमेंटेशन है जो लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो टॉप एलिमेंट है, यहाँ जो टॉप हमारा नोड है इसके अंदर किसका एड्रेस है हमारा बिगिन वाला। जो बिगिन नोड है उसका एड्रेस होल्ड करता है। तो हमेशा स्टैक में क्या होता है टॉप से इंसर्शन होता है और टॉप से डिलीशन होता है। यानी अगर हम इसको बिगिन मान लें जैसे कि सिंपल लिंक लिस्ट में हमने हेड से डिनोट किया था तो इंसर्ट एट बिगिन एंड डिलीट एट बिगिन ये दोनों ऑपरेशंस जो हैं अगर इनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं इस स्ट्रक्चर में तो वो वर्क करेगा। तब हमारा ये लिंक लिस्ट एक स्टैक की तरह काम करेगा। यानी हमारे पास क्या इम्प्लीमेंट करना है, हमें इम्प्लीमेंट करना है इंसर्ट फ्रॉम बिगिन और दूसरा जो ऑपरेशन होगा वो होगा डिलीट फ्रॉम बिगिन। डिलीट फ्रॉम बिगिन। ये दो ऑपरेशंस अगर हम इसमें इम्प्लीमेंट नॉर्मल लिंक लिस्ट में ये दो ऑपरेशन एक साथ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो स्टैक होगी।
यानी स्टैक की तरह वर्क कर सकते हैं मुझसे। यहाँ हेड को हमने टॉप बनाना है, तो सबसे पहले इंसर्ट फ्रॉम बिगिन का लॉजिक सीखते हैं। इंसर्ट फ्रॉम बिगिन कैसे काम करेगा, यानी इसका नाम जो है अगर हम स्टैक के लिए यूज करेंगे तो इंसर्शन का मतलब होगा यहाँ पर पुश ऑपरेशन। इसको हम बोलते हैं पुश ऑपरेशन, क्योंकि अब हम स्टैक बना रहे हैं तो इसका नाम चेंज करेंगे हम इंसर्ट फ्रॉम बिगिन का पुश ऑपरेशन, और डिलीट फ्रॉम बिगिन को कहेंगे पॉप ऑपरेशन। ठीक है, पॉप ऑपरेशन होगा हमारा डिलीट फ्रॉम बिगिन। इस तरीके से ये दोनों ऑपरेशन हमने परफॉर्म करके देखने। इनका सबसे पहले एल्गोरिथम देखने वाले हैं, फिर इनका प्रोग्राम बनाएंगे। तो हमारा जो स्टैक है वो लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के कंसर्न से पूछा जाता है, लगातार कई सालों में आया हुआ है ये। तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है मैं बताते जाऊंगा आप लोगों को, उसको स्पेशली आपको तैयार करना है, उन पे ज्यादा ध्यान देना है। तो या यही सबसे पहले जब हम बात करते हैं पुश ऑपरेशन की, तो इसको डायग्रामेटिकली हम समझेंगे। ठीक है, और फिर उसका एल्गोरिथम बनाने के बाद प्रोग्राम बनाएंगे। एल्गोरिथम छोड़ भी सकते हैं यहाँ पे, बट जो है डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप डायग्राम बनाओगे नहीं तो उसके जो पॉसिबिलिटीज हैं वो समझ नहीं आएगा, और फिर आपको याद करना पड़ेगा, एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, और जो कम समय याद भी रहेगा आपको। अगर एक बार आपने डायग्राम समझ लिए तो इजीली आप उसको रिमेम्बर भी कर पाएंगे और परमानेंट भी रहेगा। तो जो पॉसिबिलिटी होती है पुश ऑपरेशन में, सबसे पहले उनको देखते हैं। जो है पुश ऑपरेशन, यहाँ पे जो अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि हमारा जो है टॉप, उसके अंदर अब तक कोई लिंक लिस्ट ही ना बनी हो। इस केस में हमारे पास जो टॉप नोड होगा वहां पे आपके पास नल होगा, यहाँ पे नल होगा स्टोर आपका। तब क्या होगा, जो भी नया नोड बनेगा उसको सिंपली हम इंसर्ट कर लेंगे। इजी, सबसे इजीएस्ट केस है। इसके बाद अगर हमारे पास लिंक लिस्ट अवेलेबल है, जैसे हम सेकंड केस की अब अगर बात करें, तो ये हमारा टॉप एलिमेंट है, और इसके बाद फर्दर हमारे कई सारे नोड अवेलेबल हैं हमारे पास, और इन नोड्स में कुछ वैल्यूज स्टोर हैं, और हमें अपना एक नया नोड ऐड करना है। ऐसा करने के लिए थोड़ा सा हमें एफर्ट करना पड़ेगा ऐड करने में। पहला वाला जो टेक्निक केस वन है उसमें तो कोई एफर्ट ही नहीं है, आपको सिंपल ऐड करना है। सीधे से जो भी नया नोड बनाओगे उसको टॉप के अंदर पास कर देंगे, आपको कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करना, ना कोई पॉइंटर सेटलमेंट करना है। बट ये जो सेकंड केस है इसमें हमने कुछ पॉइंटर सेटलमेंट करने होते हैं। पॉइंटर कैसे सेटलमेंट करेंगे ये अब हम देखने वाले हैं इसमें। कि सबसे पहले हमने टॉप जो है टॉप पॉइंटर बना दिया। हमेशा टॉप के अंदर क्या होगा, बिगिन वाले का एड्रेस, और यहाँ हमने इसमें पास कर दिया 100। यानी हम ये मान के चल रहे हैं जो हमारा फर्स्ट नोड है इसका एड्रेस है 100, देन जो सेकंड नोड है इसका एड्रेस है 200, जो आपका थर्ड नोड है इसका एड्रेस है 300। सिंपल जैसे लिंक लिस्ट होता है वही है सारा। यानी इसके अंदर यहाँ पे 200 होगा, ठीक है, ये 200 वैल्यू हो गया, और ये यहाँ पे आपका 300 हो गया। सेकंड के अंदर 300 नेक्स्ट पार्ट के अंदर होगा, और सबसे जो लास्ट है उसमें नल होगा। यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं हम 5। ये थोड़ा सा बड़ा बन गया 5,
10 और ये आपका 15। जब यहाँ पे हमने इंसर्ट करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, एक नया नोड बनाओगे। यही चीज हमें सबसे ध्यान से सीखनी। ये जो डायग्रामेटिकली जो प्रोसेस है, अगर हम इसको अच्छे से सीख लेते हैं तो फिर कुछ रह ही नहीं जाता। देखिए यहाँ से जो टॉप वैल्यू है, आप पहले इस वैल्यू को यहाँ पे ऐड करेंगे और फिर इसका जो नया है इसका एड्रेस यहाँ पे पास करेंगे। यानी 2 स्टेप प्रोसीजर हुआ। फर्स्ट स्टेप, आप जो है टॉप जो वैल्यू है उसको पास करेंगे, जो नया हमारा पॉइंटर है उसके नेक्स्ट पार्ट में। नया जो पॉइंटर नोड है उसका नाम हमने यहाँ रख लिया टेम्प। तो टेम्प के जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम टॉप वैल्यू पास करेंगे और फिर एड्रेस हमने क्या करना है, जो टेम्प का एड्रेस है वो टॉप में डाल देना। यानी अगर इसी चीज को हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, टेम्प एरो और ये नेक्स्ट पार्ट इक्वल टू, इसके अंदर हमने डाल दिया टॉप और टॉप इजिकल टू, टॉप के अंदर क्या डाल रहे हैं हम, टेम्प। ये जो दो दो पॉइंटर सेटलमेंट किए, इससे हमारा जो नया नोड बना है जिसको हम टेम्प बोल रहे हैं वो फर्स्ट प्लेस पे ऐड हो जाएगा। यानी जो पुश ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो जाएगा। इसी पुश ऑपरेशन की अगर मैं एल्गोरिथम लिखूं तो सबसे पहला काम है क्रिएट ए न्यू नोड, स्टेप 1 में होगा। क्रिएट ए न्यू नोड। कैसे नोड ऐड करने वाले हैं, इसको बनाएंगे हम, इसका नाम रखते हैं टेम्प इक्वल टू नोड स्टार मेलो साइज ऑफ नोड। ये हो गया आपका नोड। इसके बाद इसके अंदर दो चीजें डालनी है। एक तो टेम्प के जो हमारा नम पार्ट है उसमें कोई भी वैल्यू यूजर से डलवाएंगे। यहाँ पे तो सिर्फ ऐसे लिखने वाले हैं हम कि वैल्यू लिख दिया। नेक्स्ट हमें जो टेम्प का नेक्स्ट पार्ट है, इट विल इनिशियलाइज बाय द वैल्यू नल। इतना करना है। अब जो स्टेप 2 है वो है हमारा केस नंबर 1 को रेफर करेगा। स्टेप 2 रेफर टू केस 1 और इसमें क्या करना है, चेक करेंगे सबसे पहले, चेक इफ, जो यहाँ हेड ना करके बस इतना करना है कि इसका नाम हम रख रहे हैं टॉप इक्वल टू नल। ठीक है, नल कर दिया हमने इसको। देन हमने सिंपल, अगर नल है तो क्या करना है, जो हमारा टॉप पॉइंटर है इट विल टेक द एड्रेस ऑफ न्यू जनरेटेड नोड दैट इज टेम्प। बस इतना करना है, छोड़ देना है, इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है, अदरवाइज गो टू स्टेप 3 और यहाँ पे जो स्टेप 3 है इसमें हमने क्या करना है,
ये जो पॉइंटर सेटलमेंट है ये करना है, ये पूरा, ये स्टेप 3 का पार्ट है ये। और स्टेप 4 मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। स्टेप 4 आपका होगा स्टॉप। ठीक है, ये आपकी पूरा एल्गोरिथम तैयार हो गया पुश ऑपरेशन का। सबसे पहले हमने क्रिएट करना है नोड, वैल्यू पास करनी है इसके अंदर नम पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में नल पास करना है। टॉप में अगर नल है देन जो भी नया नोड हमने टेम्प के नाम से बनाया उसका एड्रेस टॉप में पास कर देंगे। अदरवाइज क्या करना है, हमारे पास लिंक लिस्ट अवेलेबल है, तो हमने जो है सबसे पहले टेम्प जो नया नोड है उसके नेक्स्ट में टॉप, ये टी कैपिटल कर लेंगे यहाँ पे क्योंकि इधर भी टी कैपिटल है, और टॉप इजिकल टू टेम्प इतना कर देना है सिर्फ। अब हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, समझ आ जाएगा। इधर इधर करता हूँ तो ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से एल्गोरिथम से हम इजिली अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। यानी मेन जो चीजें हैं लॉजिक समझने के लिए वो डायग्राम है। अगर डायग्राम समझ आ जाता है तो एल्गोरिथम बन जाएगी, और एल्गोरिथम समझ आ गई तो प्रोग्राम बड़ा आसानी से हम बना सकते हैं। तो वही हम यहाँ कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बनाया वॉइड, नाम रख रहे हैं पुश, इंसर्ट ऑपरेशन है तो इसलिए पुश बोल रहे हैं इसको। और यहाँ बनाएंगे नोड स्टार्ट टाइम, और टेम्प इजिकल टू मेमोरी एलोकेट कर दो। नोड स्टार मेलो साइज ऑफ, ये हो गया आपका नोड। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ, एंटर वैल्यू, स्कैनफ, एंड ऑपरेटर लगाएंगे, टेम्प एरो नम, इसको बंद कर देते हैं। और टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में नल, if टॉप इक्वल टू नल, टॉप इक्वल टू अगर नल है तो क्या करेंगे, एल्स। अब तो इसको सही करना ही पड़ेगा, तो इसको मैं यहाँ से, ओ सिट, दोबारा लाओ भाई, जो डिलीट करना था वो ही नहीं हुआ। इसको हटा लेते हैं, इसको तो खतरनाक हो गया।
इसे ही हटा लो भाई, उसके चक्कर में तो सारा ही भाग रहा। चलो इधर लिख देता हूँ मैं, इसको लाइन डाल देते हैं यहाँ, और इसको लाइन में बंद कर दो। इसको कर दिया इधर से बंद, और एल्स पार्ट में पहुंच जाते हैं यहाँ पे। टॉप में डाल दिया टेम्प, एल्स में हमने क्या करना है, जो टेम्प है उसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें आप डाल दो टॉप, और टॉप इज इक्वल टू टेम्प, एल्स बंद, और ये पुश बंद। इस तरीके से ये हमारा पुश ऑपरेशन होगा। सबसे पहले क्या क्रिएट करना है, हमें एक नोड बनाना है जिसका नाम टेम्प है, मेमोरी एलोकेट किया इसको मैलॉक के थ्रू, देन वैल्यू यूजर से इनपुट करा ली। इसके नेक्स्ट पार्ट में जो नया नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में हमने नल डाल दिया, इफ टॉप इज इक्वल टू नल, अगर नल है टॉप में तो टॉप इज इक्वल टू टेम्प, एल्स जो नया नोड है टेम्प इसके नेक्स्ट पार्ट में हमने टॉप पास करना है, और टॉप के अंदर टेम्प का एड्रेस। इस तरीके से ये हमारा पुश ऑपरेशन होगा। इसके बाद मैं जो है पॉप ऑपरेशन बताने वाला हूँ, तो इसलिए क्योंकि जगह कम है यहाँ पे तो दोबारा से पूरा क्लियर करके बताना होगा, डायग्राम पहले बताए जाएंगे। इसमें भी वही दो चीजें हैं, पहले हमने केस 1 लेना है, डायग्राम से समझना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हम किसके लिए कर रहे हैं पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन के लिए कर रहे हैं हम पॉप ऑपरेशन में सबसे पहले डायग्राम शो करेंगे। केसेस, फर्स्ट केस हो सकता है कि आपके जो टॉप वैल्यू है टॉप में हो नल, तो यहाँ पे हमने शो करा लिया नल। सेकंड जो केस हो सकता है, सिर्फ एक नोड हो सकता है। वो थर्ड जो केस हो सकता है बहुत सारे नोड है। सेकंड केस कवर हो जाएगा ऑटोमेटिकली हमारे थर्ड केस से। तो हमने क्या करना है, दो केसेस ही मेन क्रिएट करने हैं। एक हो जब जब हमारे पास कोई नोड ना हो, जब हमारे पास बहुत सारे नोड्स अवेलेबल हो। अब इसी चीज को हमें अच्छे से समझना है। ये हमारा जो है टॉप जो पॉइंटर है इसमें फर्स्ट वाले का एड्रेस है 100। ठीक है, यहाँ पे हमारा 100 हो गया। यहाँ पे ये 200 है, और ये 200 आपका हो गया सेकंड वाले का एड्रेस। ये 300 हो गया,
जब हम इसको डिलीट करेंगे फर्स्ट नोड को, तो हमारे पास जो है इसकी अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट नोड हो जाएगा जो सेकंड नोड है। यानी हमें क्या करना है, इसका एड्रेस पास करना है और ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ तो नो डिलीशन होगा, नो डिलीशन पॉसिबल। और इसके अंदर क्या करेंगे, हम जो डिलीट कर रहे हैं उसको हम यहाँ रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं टेम्प के अंदर। अब तक टेम्प के अंदर हमने क्या किया था, इंसर्ट वाला नोड था। अब टेम्प के अंदर जो डिलीट कर रहे हैं उसको रखेंगे डिलीट ऑपरेशन में। इसके अंदर एड्रेस पास कर देंगे हम टॉप का, और फिर टॉप के अंदर क्या करेंगे हम, पास जो टेम्प है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको, यानी डिलीट करने के लिए टॉप का सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने करना है टॉप का जो एड्रेस है वो टेम्प में, यानी 100 आ गया। टेम्प के अंदर 100 आने का मतलब है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसके नेक्स्ट में यानी 200 को हमने टॉप में डाल दिया, और एक स्टेटमेंट और लिखेंगे यहाँ पे, फ्री टेम्प। अब हमारे पास ये डिलीट हो जाएगा। इसकी एल्गोरिथम बना लेते हैं फटाफट। वॉइड ऑफ इसके अंदर मेमोरी एलोकेट नहीं करेंगे क्योंकि इसको हमने इसमें मेमोरी यूजर से इनपुट नहीं डलवाना है, तो इतना ही छोड़ेंगे। अब चेक करेंगे टॉप इक्वल टू नल, तो यहाँ लिखो प्रिंटफ, और प्रिंटफ में लिखो नो डिलीशन पॉसिबल। इसको बंद कर देंगे। अब एल्स पार्ट, एल्स पार्ट में ये स्टेटमेंट लिखनी है जो केस 2 के अंदर है, टेम्प इजिकल टू टॉप, टॉप इजिकल टू टेम्प एरो नेक्स्ट, वैल्यू प्रिंट कराएंगे जो डिलीटेड है, टेम्प एरो नम, और इसके बाद करेंगे फ्री टेम्प। एल्स के लिए बंद, और ये
दूसरा जो है फंक्शन को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि इसमें ऑपरेशंस कैसे होना है। टॉप में नल है तो कोई डिलीशन नहीं होगा, यानी इस केस को हमने फॉलो कर लिया। नेक्स्ट जो है ये वाला केस है, टॉप की वैल्यू टेम्प में, टॉप के अंदर उससे नेक्स्ट वाला वैल्यू प्रिंट करा दिया, फ्री करा दिया। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हम। कर लेंगे, अभी समय है। उम्मीद है जल्दी कर पाएंगे हम समय के रहते हुए। तो यहाँ पे कर लेते हैं वोइड पॉप इसके बाद नोट स्टार सेमीकोलन इफ टॉप इक्वल टू नल देन printf no deletion possible 10 बजे तक मेरा खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, else ये तो फर्स्ट केस हो गया। एल्स हमने क्या करना है, टेम्प इक्वल टू टॉप और इसके बाद टॉप इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट printf ये डिलीटेड वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे हैं। डिलीटेड वैल्यू %d और ये लगाया हमने टेम्प एरो नम। इसके बाद करेंगे हम फ्री टेम्प और ये बंद और एक ये बंद। ठीक है, इस तरीके से हमारा पॉप ऑपरेशन हो गया। कल हम इसका इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम करने वाले हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन। इसको किस तरीके से हम प्रोग्राम बनाएंगे ये हम सीखेंगे।